आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 6 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। दिल्ली दंगे के आरोपी और जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट लीडर उमर खालिद के खिलाफ लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली पुलिस को आप सरकार की तरफ से खालिद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल चुकी है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने दिल्ली दंगे मामले में पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए प्रत्येक मामले में प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दे दी है। अब यह कोर्ट को देखना है कि आरोपी कौन है। अधिकारी ने बताया कि हमें दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से अनुमति मिली है। अधिकारी ने बताया कि उन्हें खालिद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति एक पखवाड़े पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि अब दिल्ली पुलिस खालिद के नाम को अपनी सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में शामिल कर सकती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन ने यह दावा किया है कि दफ्तरों के दरवाजे, बिजली के स्विच और बार बार छुई जाने वाली सतहों को छूने से वायरस फैलने का खतरा बहुत अधिक नहीं है। इस आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि इन सतहों को छूने में सावधानी तो बरतें, पर आवश्यकता से ज्यादा न डरें। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित ट्रूफ्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यहाँ के 2 शहरों में सार्वजनिक रूप से उपयोग होने वाली 33 सतहों के कई बार में नमूने इकट्ठे किए। जांच में पाया गया कि मात्र 8% नमूनों में ही कोरोना वायरस के आनुवांशिक तत्व मौजूद थे। शोध में जो नमूने लिए गए उनमें से जिन नमूनों में वायरस की मौजूदगी के सबसे ज्यादा संकेत मिले वे शराब की दुकान के थे। इसके अलावा कूड़ेदान के हैंडल में संक्रमण मिला। हालांकि यह संक्रमण बहुत निम्न स्तर पर था और इन संक्रमित सतहों को छूने से संक्रमण का खतरा भी बहुत कम पाया गया। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जिस शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ गया वहां 7 दिन पहले लिए गए नमूनों के पॉजिटिव आने की दर ज्यादा थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के लिए शरीर में पहुंचने वाले संक्रमण की मात्रा या वायरल लोड महत्वपूर्ण है। सतह पर मौजूद वायरस से उतना वायरल लोड उत्पन्न नहीं होता, फिर भी सतर्क रहना आवश्यक है। इसलिए ऐसी सतहें छूने के बाद हाथ धो लें। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार अयोध्या के दीपोत्सव का आयोजन पूरी तरह से वर्चुअल होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। 13 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल के चलते आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही स्वयं सेवकों को प्रवेश पत्र दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। साथ ही सबकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। देश के हृदय प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से महाराष्ट्र की संस्कार धानी नागपुर होते हुए दक्षिण भारत की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को अभी जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर जाना होता है, लेकिन रेलवे ने लगभग 20 साल पुरानी जबलपुर बालाघाट नैनपुर परियोजना को पूरा कर लिया है। कमिश्नर रेल सेफ्टी ने भी इस ट्रैक पर रेलगाड़ियों का संचालन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस रूट के पूरा होने के बाद अब उत्तर भारत से जबलपुर होते हुए दक्षिण भारत जाने वाली रेलगाड़ियों को जबलपुर से बालाघाट नैनपुर होते हुए ले जाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नई रेल ट्रैक के पूरा होने के बाद उत्तर भारत से जबलपुर होते हुए बालाघाट से दक्षिण भारत जाने वाली रेलगाड़ियों की दूरी तकरीबन 274 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस नए रूट का मैप भी रेलवे ने जारी कर दिया है। इस मैप में जबलपुर से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों को अब जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर और वर्धा नहीं जाना होगा, बल्कि अब जबलपुर से सीधे नैनपुर, गोंदिया, बल्लाशाह से दक्षिण भारत जाना होगा। इस ब्रॉडगेज लाइन पर मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास ने प्रदूषण की हालत को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने राजधानी में दीपावली के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और खरीद पर बैन लगा दिया है, यानी पटाखे जलाने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। आप सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि इस पर कुमार विश्वास ने कहा कि सरकार को अपने निकम्मेपन का ठीक राह दूसरों के सिर नहीं फोड़ना चाहिए।
कुमार विश्वास ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में कहा कि मैं और मेरा परिवार दशकों से पटाखे नहीं जलाता और ऐसे हालातों में तो किसी को भी नहीं जलाना चाहिए, किंतु अपनी सरकारों के निकम्मेपन और खुद की हर काम में राजनीतिक पैतरेबाजी करने की आदतों से उत्पन्न प्रदूषण का ठीक राह पटाखों के सिर फोड़ना भी ठीक नहीं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 वर्ष पुराने मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को शुक्रवार को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट अर्णब की याचिका पर अब शनिवार को दोपहर 12 बजे सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने अर्णब के वकील को सलाह दी कि वह जमानत याचिका दाखिल करें ताकि चीफ जस्टिस वह केस डिवीजन बेंच को अलॉट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ घर की चारदीवारी के अंदर किसी गवाह की अनुपस्थिति में की गई अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ SC/ST कानून के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया, जिसने घर के अंदर एक महिला को कथित तौर पर गाली दी थी। न्यायालय ने कहा कि SC व ST कानून के तहत अपराध तब माना जाएगा जब समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य को किसी स्थान पर लोगों के सामने अभद्रता, अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़े। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि जिन तथ्यों के आधार पर अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप नहीं बनते हैं, इसलिए आरोप पत्र को रद्द किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी को कोरोना के बाद की दुनिया के लिए तैयार होना होगा। इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए हम सभी को एक नए सिरे से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण मुझे मई में अपनी इटली यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य देश कोरोना वायरस को जान ही रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तब आप इससे जूझ रहे थे। उन्होंने कहा कि महामारी के उन पहले महीनों में इटली की सफलता ने हम सभी को प्रेरित किया। आपके अनुभवों ने सबका मार्गदर्शन किया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 84,19,530 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 5,20,099 है, जबकि 77,72,617 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,25,071 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,06,519 सक्रिय मरीज हैं। इसके बाद केरल में 84,095 सक्रिय मरीज, दिल्ली में 38,729, पश्चिम बंगाल में 35,953, कर्नाटक में 33,095, उत्तर प्रदेश में 23,150, छत्तीसगढ़ में 23,113 और आंध्र प्रदेश में 21,878 सक्रिय मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 6 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 8 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में
इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।